नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहे और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का नीचा दिखाना अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। वे कहते हैं कि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। हालांकि चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। चाणक्य यह कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। अपमान का प्रभाव और उससे निपटने का तरीका, चाणक्य नीतियां। आचार्य चाणक्य ने अपमान को जीवन में सबसे बड़ा आघात माना है। उन्होंने इसे मृत्यु के समान कष्टदायक कहा है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो इससे बचने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। यह नीतियां आत्मसम्मान बनाए रखने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने में मदद करेगी। 1. अपमान का तुरंत जवाब दें। चाणक्य कहते हैं कि अपमान को सहना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। यदि कोई सार्वजनिक रूप से आपका अपमान करता है तो उसे उसी समय रोके। चाणक्य कहते हैं, चुप रहकर सहने से लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। यह चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है और आप इसे चुपचाप सहन करते हैं, तो लोग इसे आपकी सहनशीलता नहीं बल्कि आपकी कमजोर मानने लगते हैं। इसका महत्व और प्रभाव, एक आत्मसम्मान की हानि। यदि आप अपमान का लगातार सामना करते हैं और जवाब नहीं देते, तो यह आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। लोग आपको कम महत्व देने लगते हैं। 2. दूसरों को प्रोत्साहन। आपका चुप रहना दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है कि वे भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। दृढ़ता की कमी। चुप रहना यह संकेत दे सकता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे लोग आपकी दृढ़ता पर सवाल उठा सकते हैं। चाणक्य का सुझाव, सही समय पर प्रतिक्रिया दें। अपमान का जवाब देना आवश्यक है, लेकिन वह जवाब संतुलित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से स्थिति खराब हो सकती है। शब्दों की ताकत का उपयोग करें। चाणक्य कहते हैं कि सही शब्दों और तर्क के माध्यम से अपमान का जवाब दिया जाना चाहिए। यह आपकी गरिमा बनाए रखता है। अपनी ताकत दिखाए। अगर आवश्यक हो तो अपने काम और उपलब्धियों के माध्यम से ताकत साबित करें। निष्कर्ष, चुप रहना
हमेशा समस्या का हल नहीं होता। अपमान का जवाब देना तभी प्रभावी होता है जब वह समय और परिस्थिति के अनुसार हो, यह दिखाने के लिए कि आप कमजोर नहीं हैं। सही कदम उठाना महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दृढ़ और उचित प्रतिक्रिया दें। यह चाणक्य की नीतियों में से एक प्रमुख विचार है। इसका मतलब यह है कि जब आपका अपमान या अनादर किया जाए तो प्रतिक्रिया देना जरूरी है, लेकिन वह प्रतिक्रिया तर्कसंगत, शांत और परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दृढ़ और उचित प्रतिक्रिया के लाभ: एक, अपनी स्थिति स्पष्ट करना। जब आप दृढ़ता से अपना पक्ष रखते हैं तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप कमजोर नहीं हैं और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं। तो सम्मान की रक्षा तुरंत और उचित प्रतिक्रिया देना यह सुनिश्चित करता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे और लोग आपको हल्के में न लें। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।